आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय सबसे बड़ी खबर जो आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आ रही है, जिन्होंने भी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के परीक्षाफल पर तथ्यहीन और आधारहीन आरोप लगाए हैं। उन व्यक्तियों पर, उन अभ्यर्थियों पर जो है कि विभाग की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। विभाग ने जो है कि टेक्नोलॉजी के वायलेंस के आधार पर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है और उनके ऊपर जो है कि 5 साल का लगभग प्रतिबंध लगा दिया। और जिन मीडिया केंद्रों की तरफ से, जिन मीडिया या समाचार प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों की तरफ से भी उन पर आरोप लगाए गए हैं, उन पर भी आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। तो देखिए, पूरी जो डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। बिहार टीआरई 1 जो विज्ञापन संख्या था 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा बीपीएससी की तरफ से करवाई गई थी। बहुत सारे समाचार एजेंसियों की तरफ से भी तमाम तरीके के एलिगेंस आयोग पर लगाए गए थे। जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है कि आयोग के ऊपर लगाए, आयोग ने भी अपने विधिक सलाह के आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी है। तो साथियों देखिए, जहां पर आप जो है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग करोगे और तथ्यहीन या आधारहीन बात करेंगे तो इस तरीके की कार्रवाई होना सुनिश्चित है। इस तरीके की कार्रवाई होना निश्चित ही है और इस कार्रवाई का आपको परिणाम भी या अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, सबसे बड़ी बात आज बता देता हूं आपको, बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं अंततः प्रकाशित परीक्षा फल पर कतिपय अभ्यर्थी यानी कि गिने चुने लोगों ने, कुछ लोगों ने, कतिपय का मतलब अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग के पक्ष जाने बिना, आयोग का पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया में तथ्यविहीन, आधारहीन आरोप लगाते हुए आयोग की छवि धूमिल करने की कुचेष्टा की गई है। उनके इस कृत्य के लिए आयोग अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस निर्गत किया है। यानी कि आयोग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उनको लीगल नोटिस जारी कर दिया है। लीगल नोटिस का जवाब देते हुए कुछ जो कुछ निम्नलिखित अभ्यर्थियों ने मीडिया के माध्यम से या यूट्यूब के द्वारा अपने कृत्यों के लिए माफ़ीनामा भी समर्पित किया है। उन्होंने माफ़ीनामा भी समर्पित किया है, लेकिन माफ़ीनामा किस तरीके से है ये आपको बताता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, इन्होंने बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपना माफ़ीनामा भी मांगा है। इसमें देखिए, राहुल कुमार हैं @मिशन ऑफ कंपटीशन, @मिशन ऑफ कंपटीशन इनका एक चैनल होगा, उस चैनल के माध्यम से इन्होंने माफ़ीनामा मांगा है। और सियाराम शर्मा, इन्होंने भी माफ़ी मांगी है। पिंकी कुमारी, इन्होंने भी माफ़ी मांगी है, लेकिन आयोग ने इन पर पहले से ही कार्रवाई कर दी है और आयोग की तरफ से जो है कि इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इनका अनुक्रमांक वहाँ पर आयोग की साइट पर एक लीगल नोटिस इनके लिए जारी किया गया है, कौन कौन ये लोग हैं और क्या क्या करते हैं। इसके अलावा जो है कि शिवम सांडिलिया ये @प्राइस्ट ऑफ एजुकेशन, और इसके अलावा एक समाचार प्रकाशन जो समाचार पत्र है द एडिटर दैनिक भास्कर पटना प्रेस काउंसिल है, ये भी जो है कि जो दैनिक भास्कर समाचार पत्र है, तो इस पर भी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से लीगल कार्रवाई की गई है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं लीगल कार्रवाई में क्या क्या हो रखा है और क्या क्या। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं कि किसी की छवि खराब करने में आपके ऊपर लीगल एक्शन होता है, ये बनता है। इसमें जो है कि आप देख सकते हैं आईपीसी का एक्ट 1960 के तहत जो है कि सोशल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगता है। इसके अलावा जो है कि आप किसी के जो कॉपीराइट वायलेंस का, उसका भी आपके ऊपर जो है 1957 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। ये निश्चित रूप से ये चीज़ें बनती हैं। तो आपको बता देता हूं, उनके ऐसे कृत्य से आयोग की जो छवि धूमिल हुई है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है।
अतएव उपरोक्त क्रमांक 1, 2, 3 यानी कि पिंकी, सियाराम और राहुल कुमार गुप्ता, ये तीनों अभ्यर्थी 1, 2, 3 अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग पटना से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अगले 5 वर्षों तक प्रतिबंधित किया जाता है, यानी कि उन्हें डिबार किया जाता है, उन्हें डिबार किया। क्रमांक 4 और 5 को आईपीसी इंडियन पिनल कोड एक्ट 1860, इंफॉर्मेशन ऑन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 तथा वायलेंस ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो मीडिया है, जो समाचार एजेंसी है, उस समाचार एजेंसी पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से आपने देख लिया होगा, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक्ट 2000 तथा कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत इन पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए धीरे धीरे देखिए बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप आयोग पर भी लगा रहे हैं। मैं बहुत सारे अभ्यर्थियों से निवेदन भी करता हूं कि इस तरीके की बयानबाजी ना करें, आपके ऊपर कभी भी लीगल एक्शन हो सकता है। अब देखिए ये 3 अभ्यर्थी लगभग 5 साल के लिए प्रतिबंध हो गए। अब इन्हें 5 साल तक अगर ये किसी भी एग्जाम को क्रैक करते हैं तो इनके कहीं पर भी ज्वाइनिंग नहीं मिल सकती। 5 साल तक इनको लीगल तरीके से वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनको जो है कि कोई राहत मिल सकती है। तब तक हो सकता है इनकी उम्र चली जाए, तब तक हो सकता है इनकी एज निकल जाए, तब तक हो सकता है ये कंपटीशन को क्वालिफाई ना कर पाएँ बाद में, एज बढ़ती हुई एज के आधार पर। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि किसी भी चीज़ का, कानून का कभी भी उल्लंघन ना करें। आपके ऊपर कभी भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। आजकल हर जगह पर हर आदमी जानता है कि किस तरीके से जो है कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो उसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जानी है। तो साथियों, मैं इतनी ही जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित था। जैसा कि आपने देखा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई अभ्यर्थियों पर हो रही है। तो इस बड़ी कार्रवाई में उन्हीं अभ्यर्थियों ने जिन्होंने जो है कि लोक सेवा आयोग की सभी धूमिल की थी, तो उन पर बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।